क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने लगभग भारतीय शहरों में सिविल लाइंस क्यों बनाए और इलाहाबाद के सिविल लाइंस का क्या इतिहास रहा है? दरअसल अंग्रेजों के समय जो सिविल लाइंस होते थे वह नियोजित तरीके से बनाए गए आवासीय क्षेत्र होते थे, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यालय होते थे और उनके अधिकारी वहां पर रहते थे। और इस सिविल लाइन से भारतीय लोगों यानी देसी लोगों के प्रवेश की अनुमति बहुत सीमित होती थी। और सिविल लाइंस के जो क्षेत्र होते थे वह देसी लोगों यानी भारतीय लोगों के जो आवास होते थे, जो थोड़े भीड़ भाड़ और दूषित होते थे, उनसे हटकर बसाए जाते थे, ताकि जो है यहाँ पर यूरोपीय शैली का माहौल बना रहे। दरअसल इलाहाबाद के सिविल लाइंस का जो इतिहास है वह खूनी इतिहास है। अब आप कहेंगे कैसे? बात 1857 की है। इलाहाबाद में भी विद्रोह भड़क चुका था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। दमन करने के बाद कर्नल नील ने बाकायदे उन गांवों को चिन्हित किया जहां के लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। सिविल लाइंस के पास लगभग 8 गांव हुआ करते थे और 2 गांव कंपनी बाग के पास हुआ करते थे। उस गांव में रहते थे मेवाती। कर्नल नील ने बाकायदे चिन्हित करके इन 10 गांवों को ध्वस्त करवा दिया। वहां पर आग लगा दी गई, लोगों को फांसी दे दी गई और वहां पर लाशों के ढेर लग गए। 1858 में इन वीरान जगहों पर दिल्ली के न्यू टाउनशिप से पहले इलाहाबाद में कनिंग टाउन के नाम से एक टाउनशिप की योजना बनाई गई। यह योजना भारत के वायसराय लॉर्ड कनिंग के नाम पर थी और इसको डिजाइन किया था सीए थार्नहिल ने, जिसके स्मारक के रूप में कंपनी बाग का राजकीय पुस्तकालय बना है। सीए थार्नहिल ने कनिंग टाउन का जो डिजाइन तैयार किया वह ग्रिड आयरन सिस्टम पर आधारित था, यानी कि एक चौराहे से 4 तरफ जो है चौड़ी सड़कें जाएंगी और उसके किनारे बड़े बड़े बंगले होंगे। अगर आप सुभाष चौराहे को एज ए सेंटर माने तो वहां से आप देख सकते हैं कि चौड़ी सड़कें किस तरह से 4 तरफ जो है निकलती हैं। तो इस डिजाइन के आधार पर जो है सिविल लाइंस का डेवलपमेंट किया गया। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि सिविल लाइंस जो है भारत के 8 गांवों को ध्वस्त करके बसाया गया है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक जानकारी के साथ। नमस्ते। हाँ, इसको भाई कोई चुरा के जो है आप अपलोड मत कीजिएगा प्लीज।